हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आप एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इसमें। इससे पहले कि हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, पहले हम चलते हैं कि लास्ट सेशन में, फ्राइडे के सेशन में इसमें क्या हुआ था। ये फ्राइडे की कैंडल आप देख सकते हैं कि हैमर लाइक कैंडल एट द टॉप ये बनी हुई है यहाँ पर। और इसका जो फ्राइडे के सेशन में ओपन था वो 47,940 के आसपास का था। एंड देन उसके बाद ये सस्टेन करता गया धीरे धीरे, और सेकंड हाफ में इसने जो सरप्राइजिंग मूव दिया है वो 48,050 के जो मैंने आपको लेवल दिया था कि उसके ऊपर सस्टेन करते ही ये 200 पॉइंट भाग जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप अब भी जाकर देख सकते हैं कि कितना सटीक एनालिसिस था। 48,050 के ऊपर सस्टेन करते ही इसमें हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और 200 पॉइंट्स का मूव बड़े आराम से ये बैंक निफ्टी गया 48,295 का हाई लगाकर। उसके बाद जो हमें क्लोजिंग मिली 48,143 के आसपास की मिली। तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही क्लोजिंग कहलाएगी। 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं ये। सो ये था फ्राइडे के सेशन का एनालिसिस, आप देख रहे हैं ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब अगर हम ले चलते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि ये मंडे को क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट 15 मिनट कैंडल है ये आपको एक बेरिश कैंडल शो हो रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सेलिंग आ गई है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल थी 48,200 का हाई लगाने के बाद। अब आगे वीकेंड भी था, आपको मालूम ही है, सैटरडे और संडे था, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया था जिसकी ये कैंडल है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सेलिंग है। अब हम देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे अब बैंक निफ्टी के पास इंट्राडे के लिए सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस देखिए इसका वही ये वाला लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसको ब्रेक करके ऊपर गया है। ये लेवल है हमारे पास 980 का। और इसका जो आगे अब जो हमारे पास ऊपर लेवल है, जो फ्राइडे के सेशन का हाई है, वो इसका अब रेजिस्टेंस है, जो है 48,200 वाला। तो अब मंडे के सेशन में अगर अगेन ये 200 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें ये फर्दर अप मूव दिखा सकता है। फिर से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। 200 के ऊपर 300, देन 400, देन 500। और अगर ये गैप अप ही ओपन हो जाता है, लेट्स से कि ये पहले ही 48,500 के आसपास ओपन हो जाता है, देन हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है, प्राइस एक्शन फॉर्म होने का वेट करना है कि ये फर्दर वहां पर ही साइडवेज रह जाता है होल डे, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। वो प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो आप अवॉइड कर दीजिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए, प्राइस एक्शन बनने में भी टाइम लगेगा। एंड अगर ये फ्लैट ही ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने में हम देखेंगे कि अगेन ये रेंज बनाकर फिर से अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, 200 वाला लेवल फिर से ब्रेक कर रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और अगर इसमें एक ये फ्लैट, जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लैट का मतलब हो गया 150 से ये 200 वाली रेंज इसकी। ओके, अब अगर हमें ये 48,000 के नीचे मिलता है, 48,000 के नीचे मिलता है, तो फिर सपोर्ट हमारे पास ये है 47,980 वाला। सबसे पहले ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही हम नीचे के लिए इसमें कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सेलिंग के लिए, तो देखिए अभी भी बिल्कुल भी नहीं है। मेन ट्रेंड इसका अब भी बुलिश ट्रेंड ही है। अब जो मेन ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम्स का और स्मॉल टाइम फ्रेम का, सबका मेन ट्रेंड अभी भी इसमें बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है, कहीं भी सेलिंग के लिए नहीं है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए मिलता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे और स्मॉल टारगेट भी लेकर चलेंगे, यानी कि 980 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 900 का। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इसे। ये एक सपोर्ट भी आप देख सकते हैं इसे आगे। सो ये 900 के बाद जो हमारे पास लेवल रहेगा वो हमारे पास रहेगा 800 का। एट हंड्रेड का लेवल। और अगर ये 800 के नीचे निकलता है तब आप देखिए ये किस जोन के आसपास आ जाएगा। ये जो साइडवेज वाला जोन है जहां पर ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया था धीरे धीरे, तो ये वाले लेवल पर आने के बाद आप एक नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट मिलेगा वो ये 770 वाला होगा।
650, 770 ये वाला, ठीक है। 800 के नीचे ये आपको ये वाला लेवल बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर इस लेवल तक बैंक निफ्टी आ जाता है उसका मतलब सीधा है कि ये यहाँ पर लोगों के एसएल हिट करने के लिए नीचे आ रहा है, तो ये आराम से इतने नीचे तक आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको अगर किसी ने पुट शॉर्ट किया होगा तो वो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये लेवल्स हैं जहाँ पर सेलिंग साइड मैंने दिया है आपको। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर 700, 650, 750 ये वाले लेवल पर पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमें ये वेट करना है कि प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। अगर रेंज बनाता है और रेंज का हाई एंड ब्रेक करता है तो वापस इसमें आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, एंड देन टारगेट हमारे पास अगेन 100 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे। और अगर ये वाला इसका लोअर एंड ब्रेक करता है तो फिर जो लास्ट सपोर्ट है हमारे पास वही है 47,500 वाला लेवल, और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ से ही इसने ऊपर जाना शुरू किया था, तो ये हमारे पास लास्ट लेवल आप देख सकते हैं कि ये 48,200 पर है, और अगर ये नीचे आता है तो इस पे इसके पास कई सपोर्ट हैं। तो अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, और अगर आपको एक हैमर लाइक कैंडल फॉर्म होती मिलती है तो उसके लो का एसएल रखकर बाय कर सकते हैं, और अप मूव के लिए आपके टारगेट वही 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये हमें कहीं नीचे मिलता है तो आप ये आराम से ये चीज़ सोच के चल सकते हैं कि ये लोगों का एसएल हिट करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, पर उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज होने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में कोई बहुत तगड़ा सा प्राइस एक्शन होना चाहिए बेरिश, या कोई पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। तो ये है हमारे पास लेवल्स बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी का भी व्यू देख लेते हैं। निफ्टी का व्यू देखेंगे, इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन मार्क करने वाली हूँ जिस पर सपोर्ट लेते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये वाला लेवल निफ्टी आप देखेंगे तो बहुत इसमें मूव आप देखेंगे, मैं हर बार आपको एक वीकली टाइम फ्रेम में इसका मूव दिखाती हूँ। बहुत ओवरबॉट हो चुके हैं निफ्टी, ये देखिए ये यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स इसमें आ चुकी हैं, और सरप्राइजिंग मूव मिल रहे हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग या ऐसा देखना कुछ भी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। नो वंडर की आपको नेक्स्ट वीक की एक और कैंडल ऐसी ही मिल जाए जो, और फिर वो तीनों मिलकर ही हमें 3 वाइट सोल्जर भी बना सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, नैस्डैक सब कुछ में बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और न्यूज़ भी सेलिंग की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए। तो नो वंडर कि आपको ये फर्दर एक और कैंडल देखने के लिए मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म होता है। आइए चलिए देख लेते हैं कि डेली में इसमें क्या हुआ था। डेली में जो निफ्टी का ओपन था फ्राइडे के सेशन में, तो वो 21,287 का था, यानी ठीक है 287 पर ओपन होने के बाद इसने भी सेकेंड हाफ में सरप्राइजिंग मूव दिया, और अपना हाई ब्रेक करने के बाद 21,492 का हाई लगा दिया। देखिए 500 के आसपास का 500 के आसपास का हाई तो निफ्टी पहले ही लगा चुका है, एंड देन जो बाद में इसने क्लोजिंग दी वो 456 के आसपास की दी है, जो कि बहुत अच्छी बुलिश क्लोजिंग है। हाई से बस 20-30 पॉइंट ही नीचे है। तो फिर ये जो है ये अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव था। अब इसको अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। देखिए अप मूव के लिए कोई भी ओपन टारगेट है इसमें 500 के ऊपर, वो अगेन आपको अगर सस्टेन करता है 500 के ऊपर तो फर्दर अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ऊपर की साइड के लिए रेजिस्टेंस यही 500 वाला है। 500 के ऊपर अगर निकलता है तो आप फिर से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल जाएगी, एंड अगेन एक फर्दर अप मूव देखने के लिए मिल जाएगा। एंड निफ्टी में आप फिर से 50 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट्स इतना 52 60 70 80 इतना पॉइंट का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। बेटर है कि आप, क्योंकि बहुत ओवरबॉट हो चुकी है निफ्टी, आप 50 पॉइंट्स के ये टारगेट रख के चले और स्मॉल क्वांटिटी में करें। अब अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होता है, ये है गैप अप ओपन हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फिर रेंज बना के फिर ये अप मूव करता है, अगेन यहाँ से आपको एक अप मूव मिलेगा। अगर यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखते हैं गैप डाउन के केस में इसके पास देखिए कौन कौन से सपोर्ट हैं। पहला सपोर्ट देखिए हमारे पास यही वाला लेवल है जो इसने ब्रेक किया था, ठीक है, रेंज बना के जो ऊपर गया है।
300 350 वाला जो लेवल था जिसको ब्रेक करके बढ़े, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके पास यही है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, इसके नीचे और कौन सा सपोर्ट है, तो उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है ये जो इसका बॉक्स पैटर्न था जिसमें इसने रेंज बनाई थी निफ्टी ने, ये वाला लेवल है जो कि है 21,300 वाला। सो 50 पॉइंट्स का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेंज है। ओके, बल्कि इसको मैं और ज़्यादा शिफ्ट करती हूँ, आप यहाँ पर इसे ये जो यहाँ पर एक हैमर बनाया है इस स्विंग लो पर आप इसे रख सकते हैं। ओके, तो 280 वाला लेवल है। तो फर्स्ट जो लेवल है आपका ये 360, ये वाला लेवल 360 वाला है, एंड देन फिर आपका ये 280 वाला लेवल है। इसके बीच में ही इसने ये कंसोलिडेट किया था एंड देन ब्रेकआउट दिया था, तो ये दोनों अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। और उसके बाद थर्ड सपोर्ट हमारे पास ये गैप है, गैप आप देख रहे हैं 235 वाला गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गैप ऊपर गया है, अगर एक मोमेंटम में आ जाता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं पे निफ्टी आता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पर या इस लेवल पर ही ओपन होता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है कि कैसा फॉर्म हो रहा है। अगर हैमर मिलता है और हैमर का एसएल रखकर आप फिर से बाय कर सकते हैं, एंड टारगेट हमारे पास फिर ये रहेंगे, या फिर आप 50-50 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। सेलिंग के केस में देखिए, अगर आता भी है सेलिंग, मैं आपको अवॉइड बोलूंगी कि अपसाइड तो आप स्मॉल क्वांटिटी लेकर स्मॉल टारगेट लेकर चल सकते हैं। डाउन साइड में आप डिप्स में बाय करने की रणनीति ही अभी रखिए, क्योंकि अभी जो मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। हाँ, क्योंकि बहुत ओवरबॉट चल रही है तो इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अब जो इसके लिए सबसे अच्छा लेवल है बाय के लिए, वो हमारे लिए फिर से वही है 21,300 वाला, ये वाला लेवल। ये लेवल पर अगर फिर से हमें मिलता है और प्राइस एक्शन मिलता है तो ये अच्छा लेवल है, फिर से आप इसे बाइंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन फॉर्म होने पर। तो देखिए, जो असली में जो सेलिंग मिलेगी हमें, अगर मिलेगी तो वो इस ये वाला जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही देखने को मिलेगी, और उसके नीचे फिर हमारे पास ये गैप भी एक सपोर्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गैप के इसके नीचे सस्टेन करे, फिर ये वाले सपोर्ट तोड़ के अगर निकले तो फिर हमारे पास फिर लास्ट फाइनल ये वाला हो जाएगा 21,000 वाला सपोर्ट, हमें फिर से एक सपोर्ट है। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, ये देखिए इसके नीचे निकलेगा अगर तो एक लेवल ये 150 वाला, एंड 150 के नीचे हमारे पास फिर 21,000 वाला, ये लेवल हमारे पास निफ्टी में सपोर्ट रहेंगे, आप देख सकते हैं ये। ओके, सो इस तरीके से हम इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, गैप अप खुल जाता है और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देखने के लिए मिलती है। बेरिश आप मार्केट को थोड़ा सेटल होने के बाद आप अपने ट्रेडिंग के लिए प्लान कीजिएगा, क्योंकि अगर बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में मार्केट सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये है कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे इंसाइट्स आपको मिलते रहें। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग।